दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं व्यूज टाइम्स। इस समय गणेश लाल मैरिज होम में और आप देख सकते हैं सूर्यवंशी समाज के सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग हैं और सूर्यवंशी सुधार समिति की कार्यकारिणी की बैठक की गई है और जो नवयुक्त प्रधान जी हैं और हमारे साथ धर्मवीर सिंह दिनोल मौजूद है। सर क्या कहेंगे, आज आपको प्रधान बना दिया समाज के लोगों ने, किस तरह से आप देख रहे हैं? मैं समाज का बहुत बड़ी आभारी हूँ और मुझे समाज के लोगों ने चुना है। मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे को प्रधान बनाया जाएगा। अब यहाँ समाज का हुक्म है तो मेरे सर आंखों पर है। वो समाज ने चुन दी शिक्षा, जो हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उनको किताबें पहुंचाने के लिए। घर में कलेश किसी के घर में होता है, मियाँ बीवी का जो होता है, उनके साथ में जाके कोर्ट में ना जाके वो हमें समाज में फैसला करना होगा। क्या समाज आपकी बात मानेगा? सर अभी तक तो मानता हुआ आया था और अब भी मानेगा, क्योंकि हम जो जस्टिफाई करेंगे वो क्लियर है, किसी के पक्ष में नहीं करेंगे। सर हमारे समाज में अभी कोई लीडर नहीं है। हमने उदित राज जी के लिए भी बस भर भर के लेके गए। हम स्वराज भारतीय न्याय पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रजीत मास्टर जी हैं, बाबूजी और हम मीत रंगर के काफी लोग रात को 11-11 बजे तक आए। हम सब उनके लिए काम करा, तन मन और धन से भी काम करा है, लेकिन हमको छोड़ देते हैं पीछे। वो हमें यूजलेस करके छोड़ देते हैं। हम चाहते हैं हमारा नेता ईमानदार चाहिए, हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं समाज के लिए। और हमारे समाज में भी भाई चंद्रशेखर रावत जैसा कोई नेता चाहिए हमें, जो अपनी हमारी आवाज उठा। जैसे चंद्रशेखर के साथ जाटव समाज लगा हुआ है, क्या लग रहा है कि खटी समाज उस व्यक्ति के साथ लगेगा? सर मैं ईमानदारी से काम करूंगा, या जो भी बंदा आएगा, ईमानदारी तो ईमानदारी होती है सर। ईमानदारी से काम करेगा तो बिल्कुल समाज उसके साथ पहले भी था। क्या डॉक्टर उदित राज जी के लिए तन और धन से नहीं खड़ा था समाज हमारा? क्या नहीं उनके साथ करा बताओ? बस भर भर के कभी करवाल नगर से 20-20 भर के जाते हैं, अब भी लेके जाते हैं हम उनके साथ, अब भी खड़े हैं। आदर नहीं, हम मानने हम मानते हैं उनको। अब भी हम जो सीखा हमने उदित राज जी से सीखा। नेता जो हमारे बने हैं जितने भी हमारे बीच में, जो मुख्य अतिथि हैं शिवचरण सूर्यवंशी जी, उनसे भी हमने सीखा। और मेरी अभी सीखने की उम्र है सर। आज भारतीय न्याय पार्टी जो बनाई, जिन लोगों ने पार्टी बनाई थी वो पार्टी में है ही नहीं सर। वो समाज को एकत्रित करना, समाज की समस्याओं को समाज में ही सुलझा लेना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। मैं मुद्दों की बात करता हूँ, पार्टियों की बात नहीं करता हूँ। कि अगर मुद्दा कांग्रेस का ठीक है तो कांग्रेस की बात करूंगा, मुद्दे की बात करूंगा सर। उसमें मैं नवयुवकों को जिम्मेवार मैं नहीं मांगता व्यक्तिगत रूप में। ये कमी है हमारी सीनियर सिटीजन्स की, कि क्योंकि हमने उन्हें नहीं सिखाया कि भाई आप बाहर निकलिए। समाज टूट रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जिम्मेदारी तो पहले से भी निभाते हैं। पहले से हमने समिति के तहत बहुत काम किए। जहाँ भी किसी का पारिवारिक झगड़ा है या मियाँ बीबी का है या किसी के बेटी का है, बहू का, हमने बहुत सुलझाए। गांव में जाकर सुलझाए। और कहीं किसी बिरादरी से दूसरी बिरादरी का झगड़ा, वहाँ भी गए हम। पुलिस वालों ने हमसे पूछा कि आप इस तरीके से कैसे आ गए, तो हम करीबन 20-25 आदमी थे, 2 गाड़ी भर करके ले गए थे। उन्होंने कंप्लेंट कर दी, तो हमने आकर के कहा कि भाई हमें हमारा किस बेस पे इस काम को करने आए थे। हम समाज के खातिर तो आए थे, मगर हमारे पास कुछ वो नहीं था प्रूफ। तो हमने ये रखा कि भाई मेरे मुंह से ये निकला कि हम सुधार समिति एक बनाते हैं। आज के हर काम को बड़े भी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करने का आह्वान किया है हमने। और हमारी तमाम समाज से यही अपील है कि सब जो एक साथ मिलकर के एकजुटता दिखाते हुए इस समाज के कार्य को आगे बढ़ाएं और किसी भी सामाजिक कुरीतियों से बचने के लिए हमें हर संभव प्रयास करने होंगे। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? युवाओं के लिए यही संदेश है कि अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार के लिए हमारी समिति काम करेगी और युवाओं को मार्गदर्शन यही देंगे कि हमारा हर युवा आने वाले समय के लिए एक गौरव का मिसाल बने। सर राजवीर सिंह जी हैं, जो बाबूजी कहते हैं, क्लास 1 के अधिकारी रहे हैं। सर क्या कहेंगे, आज आपने 60 साल नौकरी की, अब समाज सेवा कर रहे हैं और एक सूर्यवंशी सुधार समिति के जो युवा हैं उनके साथ खड़े हैं आप? मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मेरी जो हर जगह इच्छा थी कि मुझे ऐसे आदमी की जरूरत है जो हर जगह फाइट कर सके, और वो हमने सबको सौंपा के भाई अपने अपने मतलब दिमाग से बताओगे कौन आदमी को। हमने सबसे अलग अलग पूछा। जो मैंने सोचा था उसका मतलब जो है डॉक्टर साहब ने मतलब समर्थन किया, और उदयवीर सिंह ने मतलब उस बात को भाप दिया कि हाँ किस आदमी को चाह रहे हैं। वो थे धर्मवीर सिंह दिनोल। धर्मवीर सिंह दिनोल लगातार समाज में काम करते रहे और आपने आज उनको आशीर्वाद दे दिया। पहले से ही मेरा आशीर्वाद था और मैं चाह भी रहा था कि ये बंदा हर जगह कोर्ट कचहरी थाना कहीं भी जाओ हर जगह फाइट करेगा बंदा। मिशन है ये 2015 में रजिस्टर कराया था हम लोगों ने, तो उसमें उस समय भी वही सोच थी और आज भी उस सोच को डेवलप करने के लिए हमने नवनियुक्त को चयन किया है, ना कि किसी बुजुर्ग को। प्रधान ऐसा होना चाहिए, कभी प्रधान हमारे समाज की जरूरत पड़े तो वो हमारे साथ खड़ा रहे, समाज के साथ खड़ा रहे।
उसके लिए हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ सोच समझकर सभी ने सहमति से उनको प्रधान चुना। और इस समिति की यही रही है, जो आप कह रहे हैं कि बार बार समाज में उपद्रव और समाज में जो केस है वो ना हो, इसके लिए हमने क्या एक विचार बनाया है सारे पदाधिकारियों ने, मैं भी उसमें सलाहकार हूँ और मैं महिला बाल विकास विभाग में अधिकारी हूँ। उसके लिए हम लोग देखते हैं इतने सारे केस आते हैं, हैंडल भी करता हूं मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें हमने यही देखा कि हम बच्चों की और महिलाओं की कैसे सुरक्षा और कैसे उनके अधिकार दिला सकते हैं। तो इसके लिए हम महिलाओं के लिए जो केस हो रहे हैं, महिलाओं बच्चों के लिए, हमारे आपके परिवार समाज के जो परिवार के लड़कियां हैं वो शुरू के 6 महीने और 1 साल में ही वो बेचारी ज्यादातर अपने संभाल नहीं पाती हैं, अपने घर से दूसरे घर में जाती हैं, उस समय उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। तो उसमें बड़ा मंथन किया हमने कि भाई ये साल 6 महीने में ही जो प्रॉब्लम होगी, लड़ाई झगड़े होंगे मियां बीवी में, तभी होते हैं घर परिवार में, क्योंकि वो एक 25-30 साल का एक अनुशासन और अचानक से उसके लिए बदलना तो बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए अगर हमें जरूरत पड़ेगी, हम पूरी टीम, हमारी जो पूरी टीम है, हम उनके घर में जाएंगे, लड़के वाले के यहाँ भी लड़की वाले के यहाँ भी, अगर हमारी नॉलेज में केस आया है तो हम वहां जाएंगे और उनको उस केस से बचाएंगे कि कोर्ट में आप अपना पैसा बर्बाद ना करें। हम इतने सक्षम नहीं है, हमारा जो पिछड़ा हुआ समाज है अभी भी, क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं वो तो समाज को मानते ही नहीं है, वो तो अपना अलग ही है कि समाज बना रखा है। तो हम उन गरीब परिवारों के लिए काम कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा, वहां तक ना तो वो पुलिस का खर्चा, पुलिस भी आजकल बिना उसके नहीं कर सकती है, उसमें भी भ्रष्टाचारी है, कोर्ट कचहरी में आपको सबको पता ही है कैसा हो रहा है। तो इसीलिए हमने संगठन का मेन अहम मुद्दे यही रखे हैं कि हम जो तरह तरह के हमारे संगठन बने उनको एक करें, संगठन में जो कुरीतियां उनको सुधारें। इसका सुधार समिति का मतलब यही है कि हम लोग जो हमारे केस हैं उनको कोर्ट में और थाने तक ना जाएं, कोर्ट और थाने से बचाने के लिए हम लोग पूरी दिन और रात मेहनत करेंगे। जो हम पे समय बचता है, मैं भी नौकरी करता हूँ, धर्मवीर सिंह ब्रजवासी भाई साहब हैं, वो दिन रात अपना बिजनेस संभालते हैं, जयपाल सिंह हैं जो इसके सचिव हैं हमारे संगठन के, वो भी जो है अपना बिजनेस करते हैं। मुझे इसमें मैंने मना किया था क्योंकि मैं तो पहले से इनको बिना पद के समर्थन है मेरा, और मैं समय समय पर इनके लिए करता रहता हूँ। अब के इन्होंने मुझे सलाहकार के लिए नहीं माने कि आपको रहना पड़ेगा। जो हमारा जो गरीब समाज है, जो समाज अधिकारी कर्मचारी बन चुका है, ऊपर लेवल तक पहुंच चुका है, वो समाज को समझता नहीं है। जो गरीब समाज है हम उसके साथ खड़े हैं और उनके जो कोर्ट से और पुलिस से उनको बचाएं। मेरे साथ ही सुधार समिति की सभी पदाधिकारियों को और सभी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि समाज के लिए उन्होंने कदम बढ़ाए और पीछे से ही ऐसे करते आ रहे हैं इस काम को, लेकिन अब एक नए सिरे से ऊर्जा आई है और नए सिरे से काम करना चाह रहे हैं। तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करें और जो अच्छाई हैं शिक्षा की तरफ और एकता की तरफ अग्रसर हों और समाज को उनका लाभ मिलना चाहिए। सूर्यवंशी सुधार समिति से मुझे पूरा विश्वास है कि समाज को जरूर लाभ मिलेगा। अगर राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो कुछ लोगों को मानना है कि हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली में समाज बहुत अधिक है पर राजनीतिक भागीदारी बहुत कम मिल रही है। किस तरह देख रहे हैं सर आप? भाई साहब, अभी हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने यही बोला था कि भाई समाज को एक नहीं हो पा रहे, 2 नंबर और 1 नंबर में बांट दिया है, इन्हें विघटन हो रहा है। तो सारे एक प्लेटफार्म पे आ जाएंगे, उसी दिन पावर बन जाएगी और आगे हमारा नाम भी होगा और फिर टिकट लेने के लिए हमारे घर पे आएंगे संगठन। 76 प्रधान जी की उम्र है। प्रधान जी को हम छोटे जब से हम जानते हैं और लगातार समाज के लिए काम करते रहे। प्रधान जी किस तरह देख रहे हैं उस समाज में और आज के समाज में कितना फर्क आपको दिखाई दे रहा है? ऐसा है, नई समय के साथ जो चलते वो पीछे रह जाते हैं। हमारे समाज में पहले काफी त्रुटियां रही हैं, जिन त्रुटि की वजह से हम अपने समाज को उभार नहीं पाए। और अब जैसे जैसे हमारा समाज एक होता जा रहा है और एक होता जा रहा है तो हमारी पावर भी बननी चाहिए। पावर के साथ साथ हमारे को टिकट वगैरह भी मिलनी चाहिए और हम ये चाहते हैं हमारे को टिकट मिलने के बाद पद ही नहीं, पद के साथ साथ हमें पावर भी मिलनी चाहिए जो हम हमारे नेतागण हमारे समाज का भला कर। पहले के मुकाबले जो खटीक समाज है बहुत अधिक संख्या में इकट्ठा भी हो रहा है, बहुत इकट्ठा हो गया है और राजनीति में अपनी भागीदारी इकट्ठा भी हो गया है और उसका हमारे को वो फल भी मिल रहा है कि लोग अब पहले हमारे को जानते भी नहीं थे, कहीं जिक्र भी नहीं होता था, अब हमारा जिक्र भी होता है, लोग आके पूछते भी हैं, नेतागण लोग भी आते जाते हैं, वो भी पूछते हैं कि भाई आपके समाज के लिए क्या चाहिए क्या ना करें क्या।
ये थे मेरे साथ रामचंद्र प्रधान जी, जो आज इनकी उम्र लगभग 74-75 साल हो चुकी है और लगभग में ये बहुत काफी समय से काम कर रहे हैं। जब से प्रधान जी ने काम किया है, शायद बहुत कम लोग काम करते थे और समाज का अलग जगाने का काम रामचंद्र प्रधान जी ने किया है। मैं आइए कुछ और लोगों से बात करता हूँ, क्या कहना। साथ शिवचरण सूर्यवंशी जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, आज चीफ गेस्ट बनाया है और आप लगातार समाज में काफी समय से काम कर रहे हैं, उस समाज में और आज के समाज में कितना परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है? परिवर्तन तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले लोग इकट्ठे नहीं होते थे, अब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और काम करने वाले भी लोग बहुत ज्यादा है, बढ़िया है। तो पहले तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर बात करें सर समाज की कुरीति को लेकर, आज आवाज उठी जैसे बहन बेटियों शादी हो जाती है फिर टूट जाती है, तो उस करना चाहिए भाई। जो शादी अगर हम सही तरह मैच देखेंगे तो टूटेगी नहीं, अगर टूटेगी तो हमें लोगों को बैठ के थोड़ा सा निवारण करना चाहिए। सूर्यवंशी फाउंडेशन के संस्थापक ऋषिपाल जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, आज लगातार आप भी कार्यक्रम करते रहते हैं, आज सूर्यवंशी सुधार समिति ने भी कार्यक्रम किया है, किस तरह से देख रहे हैं कि समाज में कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, समाज में बदलाव हुआ है, काफी बदलाव हुआ है और अभी बदलाव करने की काफी जरूरत है। और मैं सभी सूर्यवंशी सुधार समिति के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि 23 सितंबर को सूर्यवंशी दिवस है। आप सभी समाज के लोग आए, वहां पर अधिक से अधिक संख्या में आए और विद फैमिली आए। और सूर्यवंशी फाउंडेशन से सूर्यवंशी भवन के लिए जगह खरीद ली है संतनगर बुढ़ारी में, और वो जल्दी ही छात्रावास और अदर फैसिलिटी जल्दी ही मुहैया कराएगा सूर्यवंशी। बात करें, लगातार सूर्यवंशी फाउंडेशन लगातार 9-10 साल से काम कर रहा है और आपने एक सूर्यवंशी भवन बनाने के लिए जगह भी ली है, तो सर आप किस तरह से समाज के लोगों के लिए एक संदेश रहेगा? और सूर्यवंशी दिवस के रूप में बनाते हैं, ये हमारा एकता यूनिटी का अहम दिन है और इस दिन ये स्वाभिमान, विरासत और आर्थिक क्रांति के दिन के रूप में मनाते हैं। इन्हीं 3 कारणों से ही समाज को आगे उत्थान की दिशा में लाया जाता है। तो एक बार मैं सभी को आह्वान करता हूं कि 23 सितंबर सूर्यवंशी दिवस को आप विद फैमिली सभी आए और सूर्यवंशी भवन के लिए जगह ले ली गई है, उसमें छात्रावास, मेडिकल सुविधाएं, सारी सुविधाएं समाज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। नहीं, पिछले 20 साल में आज में बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब संगठित हैं, लोग जागरूक हैं और हमारे प्रोग्रामों में लेडीज भी आ रही हैं और भाषण भी देती हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में हम बिजनेस भी कर रहे हैं और काफी लोग आगे निकल रहे हैं। और मैं आह्वान करता हूं कि हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करें और किसी प्रकार की बिजनेस से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो सूर्यवंशी फाउंडेशन से कांटेक्ट करें। उसका